महादेव, शिव, ने ब्रह्मा भगवान को शाप क्यों दिया, इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। यह कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों देवताओं ने यह जानने का निर्णय लिया कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। तभी एक अद्भुत अग्निस्तंभ, लिंग, प्रकट हुआ, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं था। दोनों देवताओं ने इस स्तंभ का आदि और अंत खोजने का निश्चय किया। विष्णु जी ने वरान, सुअर, का रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की ओर खोज करने लगे, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उठने लगे। विष्णु जी ने अंततः मान लिया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज सकते और वापस आ गए। वहीं ब्रह्मा जी ने ऊपर उठते हुए केतकी के फूल को देखा और उससे सहायता मांगी। केतकी फूल ने झूठी गवाही दी कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। जब दोनों देवता वापस आए तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है और केतकी फूल ने उनकी गवाही दी। तब शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की झूठी गवाही पर क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा और केतकी फूल को भी शाप दिया कि उसे शिव की पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर पूजा नहीं मिलेगी और यही कारण है कि ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर है और उन्हें प्रायः पूजा नहीं जाता। महादेव द्वारा ब्रह्मा जी को दिए गए शाप की कथा और भी गहरी और दिलचस्प है और इसमें कई अन्य पहलू भी शामिल है। यहाँ इस कथा का विस्तृत विवरण दिया गया है। कथा का विस्तृत विवरण। विवाद की शुरुआत। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से कौन महान है। दोनों इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विचारमग्न थे। उसी समय एक तेजस्वी ज्योतिरूप लिंग, अग्निस्तंभ, प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों देवता अचंभित हो गए और उन्होंने इस लिंग का आदि और अंत खोजने का निश्चय किया। विष्णु और ब्रह्मा की खोज। विष्णु जी ने वरान, सुअर, का रूप धारण किया और इस अनंत स्तंभ के नीचे की ओर खोज करने लगे। उन्होंने कई युगों तक प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्होंने मान लिया कि वे इस स्तंभ का आदि नहीं खोज सकते। थक हार कर वे वापस आ गए और अपनी हार स्वीकार कर ली। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ान भरी। वे भी अनंत काल तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। तब उन्होंने एक चाल का सहारा लिया। उड़ते हुए उन्होंने केतकी का फूल देखा और उससे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठी गवाही देने को कहा कि उसने ब्रह्मा जी को स्तंभ के अंत तक पहुंचते हुए देखा है। शिव का प्रकट होना। जब दोनों देवता वापस आए तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है और केतकी के फूल ने उनकी गवाही दी। विष्णु जी ने अपनी हार मान ली। तभी शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही पर क्रोधित होकर कहा, तुमने सत्य का उल्लंघन किया है और झूठ का सहारा लिया है। इस पाप के लिए तुम्हें पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा। केतकी फूल को शाप। शिव ने केतकी फूल को भी शाप दिया कि उसे शिव की पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा क्योंकि उसने झूठ का समर्थन किया। इसलिए शिव की पूजा में केतकी के फूल का उपयोग वर्जित है। शाप का प्रभाव। इस शाप के परिणामस्वरूप ब्रह्मा जी को आज भी बहुत कम पूजा जाता है। उनके कुछ ही मंदिर हैं, जैसे पुष्कर, राजस्थान में स्थित ब्रह्मा मंदिर। वहीं विष्णु और शिव की पूजा व्यापक रूप से की जाती है और उनके असंख्य मंदिर हैं। कथा का प्रतीकात्मक महत्व। इस कथा का प्रतीकात्मक महत्व भी है। यह सत्य और धर्म के महत्व को दर्शाता है और बताता है कि झूठ और छल का सहारा लेने वाले को अंततः दंड मिलता है। शिव के द्वारा दिया गया यह शाप भी इस बात को रेखांकित करता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है और धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है। यह हमें सत्य की मार्ग पर चलने और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा देती है।
अन्य संस्करण और पौराणिक कथाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ही घटना के कई संस्करण और कहानियां होती है। महादेव द्वारा ब्रह्मा को शाप देने की इस कथा के भी कई रूप हैं, जो विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। यहाँ कुछ अन्य प्रमुख संस्करण और कथाएं दी गई है। शिव पुराण का संस्करण। शिव पुराण में यह कथा इस प्रकार विस्तृत है। अद्भुत लिंग का प्रकट होना। शिव ने अपनी अनंत और अनादि ज्योति स्वरूप को प्रकट किया, जिससे ब्रह्मा और विष्णु अचंभित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं सिद्ध था और इसका कोई आद्यंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु का प्रयास। ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख, जिसे आगे शाप दिया गया, से घोषणा की कि वह इस लिंग का अंत देख सकते हैं, जबकि विष्णु ने स्वीकार किया कि वे इसे नहीं देख सकते। ब्रह्मा ने केतकी के फूल की झूठी गवाही का सहारा लिया। शिव का क्रोध। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। साथ ही उनके पांचवें मुख को भी काट दिया। पद्म पुराण का संस्करण। पद्म पुराण में कथा थोड़ी अलग है। ब्रह्मा की अभिमानपूर्ण प्रवृत्ति। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टि का स्रष्टा मानते हुए शिव और विष्णु की महत्ता को कम आंका। शिव का परीक्षण। शिव ने ब्रह्मा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। झूठी गवाही। ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया। शिव ने ब्रह्मा की इस कृत्य को देख लिया और उन्हें शाप दिया। अन्य प्रमुख संस्करण। स्कंद पुराण। इस पुराण में भी ब्रह्मा और विष्णु के विवाद और शिव के प्रकट होने की कथा दी गई है। यहाँ शिव ने ब्रह्मा को शाप देने के साथ ही उन्हें उनके सृष्टिकर्ता कर्तव्यों में विनम्र रहने की सीख दी। लिंग पुराण। लिंग पुराण में इस कथा को अत्यधिक विस्तार से बताया गया है, जिसमें शिव के अनंत स्वरूप का वर्णन और ब्रह्मा के शाप की घटना को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कथा का आध्यात्मिक और नैतिक संदेश। इस कथा के विभिन्न संस्करणों में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं, जिनसे हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। सत्य और धर्म की महत्ता। सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले को ही सम्मान मिलता है। झूठ और छल का सहारा लेने वाले को अंततः दंड मिलता है। अहंकार का विनाश। ब्रह्मा के अहंकार और अभिमान को शिव ने दंडित किया, जो यह दर्शाता है कि अहंकार और आत्ममोह का अंत सदैव विनाशकारी होता है। शिव की सर्वोच्चता। इस कथा से शिव की अनंतता और सर्वोच्चता का बोध होता है। वे परम सत्य और आदि स्रोत है, जिन्हें कोई भी नहीं देख सकता। पूजा का महत्व। इस शाप के परिणामस्वरूप ब्रह्मा की पूजा कम हो गई, जो यह दर्शाता है कि धार्मिक और नैतिक अनुशासन का पालन न करने वाले को समाज में मान्यता नहीं मिलती। समापन। महादेव द्वारा ब्रह्मा को दिया गया शाप न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह एक गहन नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह कथा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, अहंकार को त्यागने और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में इस कथा का महत्व आज भी बना हुआ है और यह कई धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं का आधार है। एस्ट्रो फ्लैग चैनल में आने का आपका धन्यवाद।